सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। अमर्यादित भाषा, उसकी खूब चर्चा आज हो रही है, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष अगर कहें एनडीए के या नरेंद्र मोदी और उनके साथी सहयोगियों के शब्दों में, तो विपक्ष है कि मानता ही नहीं। कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी? देखिए, संसद में अमर्यादित भाषा को लेकर के पहले जितनी शब्द लाए गए थे, शब्द सूची, वो जो विपक्ष इस्तेमाल करता है उन सारे शब्दों को उसमें जोड़ दिया गया कि ताकि सरकार के खिलाफ हमला ही बोला ना जा सके। जी। वो भी हमने दौर देखा है। अभी तो उन शब्दों की सूची मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पर बहुत बात हुई है। अभी बांसुरी स्वराज नई सांसद हैं, उनको अपना परफॉर्मेंस देना है। उन्होंने अपना एक परफॉर्मेंस दिया है, अपने तई उन्होंने उन शब्दों को निकाल कर कहा है। मैं उन्हें गलत नहीं ठहराता, लेकिन आपने सही कहा कि आईना भी देखना चाहिए अपना, कि वो स्वयं किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बोलते हैं। अगर उसकी सूची निकाली जाए तो फिर सबको हर दिन माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी संसद में, और दूसरा काम रह नहीं जाएगा। मूल बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने जब बात कहना शुरू किया और स्पीकर से जो उनकी बातचीत हुई, तो स्पीकर ने जो तर्क दिया कि 2016 की बात मत कीजिए, 19 में चुनाव हो चुका है। तब तो चुनाव 10 साल पहले भी हो चुका है। आप यूपीए सरकार की बारंबार बात क्यों करते हैं? यूपीए सरकार की जो भी खामियां थी, जिन भ्रष्टाचार की बात आप कहते हैं, उन सब पर जनता का फैसला आ चुका, तो आप बारंबार क्यों करते हैं? तो इस बात को एक तरह से देखा जाए, ये बैकफायर हुआ। जनता ने अभिषेक बनर्जी के रेजिस्टेंस को सही माना है, और स्पीकर यहाँ एक ऐसी स्थिति में दिखे जहां पर कि उनको लोग गलत पा रहे हैं, उनको पक्षपात करते हुए देख रहे हैं कि एक तरफ नेहरू के खिलाफ में जमकर बोला जाए, वो चुप रहते हैं। स्वयं स्पीकर ने इंदिरा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, वो बहुत सही है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता था कि पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, और वो अभिषेक बनर्जी को समझा रहे हैं। जी। तो ये सारी बातें बैकफायर कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी की बात को सराहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से बात रखी कि सत्ता पक्ष एक्सपोज हुआ और आसन भी एक्सपोज हुआ। ये एक पहलू है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से आज पूरा विपक्ष आक्रामक है, पूरा विपक्ष, आप धर्मेंद्र यादव को देखिए, आप अभिषेक बनर्जी को देखिए, आप इससे पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, सब एक से एक, चरणजीत सिंह चन्नी को देखिए, उन्होंने इमरजेंसी को जिस तरीके से याद किया और सत्ता पक्ष की पोल खोल दी कि आज इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है। तो आज इतने वक्ता हैं, इतना ओज है, इतना दबाव है कि सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि अब सत्ता पक्ष, जैसे उत्तर प्रदेश में ही हमने आज सुना कि पुलिस परीक्षा जो है वो फिर से होगी, उसकी डेट भी दिए गए, जो रद्द कर दी गई थी, और कहा गया कि परीक्षार्थी अपना आई कार्ड अगर रोडवेज को दिखाएंगे तो वो फ्री में उनको ले जाएगा, क्योंकि पिछली बार रोडवेज ने पैसा ले लिया है। इतना जो सरकार के रुख में जो परिवर्तन आ रहा है, पहले तो ऐसा नहीं देखा जाता था। पहले तो छात्र विरोधी रवैया नजर आता था, अब उनको वो पैसा भी नहीं ले रहे हैं। बोले पिछली बार तो आप आए थे एग्जाम देने के लिए, इस बार केवल आई कार्ड दिखा दीजिएगा तो रोडवेज आपको फ्री में ले जाएगा। तो ये विपक्ष के दबाव का नतीजा है, और विपक्ष का दबाव हर जगह दिख रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, जहां पर भी जो भी राजनीतिक उठापटक जहां दिख रही है वहां नजर आ रहा है जी। इसके अलावा हम ये देखें कि सत्ता पक्ष ने जो बजट को, पूरी चर्चा तो बजट के इर्द गिर्द हो रही है, बजट को जिस तरीके से मोल भाव करने की एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, यानी एमएसपी में बदल दिया,
मिनिमम आपने समर्थन हमको दिया तो हम आपको एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, उसमें जो तब्दील कर दिया तो उससे जनता का भरोसा जो है, एक बारगी जो मैसेज गया, इस बजट को कैसे याद रखा जाएगा? इसलिए याद नहीं रखा जाएगा कि किस स्टेट को कम दिया और किस स्टेट को ज्यादा दिया। इस बजट को याद रखा जाएगा कि अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो पार्टियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, इसी रूप में याद किया जाएगा, कुर्सी बचाने वाला बजट। तो ये विपक्ष की अपने एक तरह से जीत है। ये जीत ऐसे नहीं मिली, लगातार आक्रामक तरीके से और टकराने की मुद्रा में विपक्ष खड़ा है, उन मुद्दों पर खड़ा है, खास करके महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर जो बातें उठी हैं। इंटर्नशिप का सवाल उठ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, जो भी मंच मिलता है मुझे बोलने का। ये जो इंटर्नशिप शुरू की गई है, इस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये इंटर्नशिप क्या है? सरकार पैसा देगी, 12% कॉर्पोरेट पैसा देगा जहां पर कि इंटर्नशिप बच्चे करेंगे, और वो 12% भी सीएसआर का फंड होगा, यानी 1 रुपया भी कॉर्पोरेट जगत खर्च नहीं करेगा। 100% जो 5,000 की रकम है वो सरकार देगी, और उनको ट्रेंड हैंड, स्किल्ड हैंड मिले, इवन डॉक्टर इंजीनियर तक मिलेंगे। और अब आप समझिए, आज डॉक्टर की इंटर्नशिप करने के लिए कोई भी किसी भी अस्पताल में 25,000 से कम रुपया वो लोग नहीं देते हैं, 25,000 रुपया मिनिमम देते हैं। अब कल को सरकार उनको फ्री में डॉक्टर अवेलेबल कराएगी कि इंटर्नशिप कराइए, तो 5,000 रुपया भी ऊपर से सरकार ही देगी। तो वो कॉर्पोरेट जगत, वो हॉस्पिटल जिस डॉक्टर को 25,000 में रख रहा था, वो क्यों रखेगा? बोलेगा तुम तो फ्री में मेरे पास आने वाले हो गवर्नमेंट के रूट से, हम तुमको क्यों 25,000 रुपया देंगे? तो इस तरीके से ये बहुत ही अनफ्रेंडली माहौल हो गया है नौजवानों के लिए, जो रोजगार खोज रहे हैं, रोजगार खोजेंगे। तो उस पर हम ये कहते हैं कि ये इंटर्नशिप सरकार के पैसे से अगर हो रहा है तो इसको सरकारी उपक्रमों में भेजिए ना, पीएसयूज के पास में इंटर्नशिप कराइए, क्या दिक्कत है? पीएसयू में भी हॉस्पिटल भी है, इंजीनियरिंग के भी का भी अपॉर्चुनिटी है, दूसरे तरह के भी अपॉर्चुनिटी, और भी टेक्निकल स्किल्ड है। तो आप सरकार का पैसा उससे इंटर्नशिप प्राइवेट को दीजिए। ये तो अग्निवीर से भी बुरी योजना है, और ये योजना, इसका जितना प्रतिकार किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए। ये वो नहीं है कट पेस्ट बोल रहे हैं कांग्रेस से, ये कांग्रेस से कट पेस्ट कतई नहीं है। कांग्रेस ने तो कहा था कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि इंटर्नशिप जो है हम वंचित तबके को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को हम देंगे और कानूनी अधिकार बनाएंगे, उनका कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ तो कानून बनाने की कुछ बात नहीं हो रही। अप्रेंटिसशिप की बात थी वहां पे, प्रेम कुमार जी, अप्रेंटिसशिप की बात थी वहां पे, इंटर्नशिप की बात नहीं थी। लेकिन वो था कि जो जॉब के लिए या प्रोफेशनल जो डिग्री पा लिए हैं उनको, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के उस घोषणा पत्र में 1 करोड़ का लिमिटेशन नहीं था। यहाँ लिमिटेशन है, और उसमें न सिर्फ लिमिटेशन है, बल्कि अगर आप एमबीए हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आईआईटीएन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका परिवार या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तब भी आप इसके पात्र नहीं हैं। इसके बहुत सारे लूपहोल्स हैं, या कहें तो इसमें जो नियम और कायदे, नियम और शर्तें जो छोटे से शब्दों में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए तो आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं इस बात को, उसी तरफ मैं भी ले जा रहा हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आप किसको देना चाह रहे हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि टॉप 500 कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, तो टॉप 500 कंपनियों में से कई कंपनियों ने अभी ही हाथ जोड़ लिया है कि मेरे पास जगह नहीं है। ये भी है, थोड़ा सा जोड़ रहा था मैं। जी आप ठीक कर रहे हैं, और इससे ये एहसास कराया जा रहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं है इंटर्नशिप कराने की, आप रखिए अपना मैन पावर अपने पास। और फिर सरकार याचक मुद्रा में है कि अजी हमारा करा दीजिए, पैसा भी तो हम ही दे रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको तो बस एक अपॉर्चुनिटी देना है। और वो शान से कहेंगे नहीं, मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ।
जी। ये कुछ इसी तरीके से बात हुई, बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि आप डोमेस्टिक हेल्प अपने घर में रखते हैं तो उसको मान लीजिए कि 5,000 रुपया देते हैं, तो कोई कहे कि 5,000 रुपया हम ही दे देंगे आपको, फ्री में डोमेस्टिक हैंड दें, और हम बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए डोमेस्टिक हैंड, हमको नहीं चाहिए। ये जो डपोर शंखी है, ये जो पाखंड है, इस जी। पाखंड को समझने की जरूरत है। एक तो फ्री ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हैं, ऊपर से एहसान करने का ये आप ड्रामा कर रहे हैं। ये इस हालात में रख दिया है हमारे नौजवानों को। ये इससे कतई नौजवानों का भला नहीं होने वाला है। रोजगार सृजन तो ये है ही नहीं। रोजगार के बारे में अगर चिंता करनी है सरकार को तो पहले 23 लाख पदों को भरे, जो सरकारी पद रिक्त हैं वहां से शुरुआत कीजिए, तब आप जी। रोजगार के प्रति गंभीर माने जाएंगे। फिर एमएसएमई को जिंदा कीजिए, उनके अपने पैरों पर जिंदा कीजिए। तो ये बिल्कुल। जो सवाल है विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सामने ला चुका है, देश की चिंता बन चुका है। लोग इसे प्रमुखता से प्रायोरिटी पर देख रहे हैं, रोजगार और महंगाई कम करना। जी। जी, रोजगार महंगाई का जिक्र कर रहे थे अभी प्रेम कुमार जी, लेकिन